हेलो फ्रेंड्स, आप पढ़ रहे होंगे और एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं तो आपकी पढ़ाई भी लगातार बढ़ रही होगी, तेज़ी से आगे बढ़ रही होगी। इस दौरान मेरी ये कोशिश है कि मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स या कुछ ऐसे बातें प्रोवाइड कराता रहूं जिससे आपका एग्ज़ाम जो है वो निकलने की संभावनाएं 100% श्योर हो जाएं। तो आज मैं 2019 के टॉपर नीर निधि नंदेहा का एक छोटा सा इंटरेक्शन आपके सामने लेकर आ रहा हूं। ये इंटरेक्शन उन्होंने सृजन एकेडमी में किया था स्टूडेंट्स के सामने। इसमें वो स्टूडेंट्स के क्वेश्चन का आंसर देते हुए नज़र आ रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि ये जो सेशन है काफ़ी छोटा है, लेकिन जो आंसर उन्होंने दिए हैं, स्टूडेंट्स के जो डाउट उन्होंने दूर किए हैं, वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे। तो ये सेशन देखिए। नीर निधि नंदेहा, टॉपर, CGPSC 2019, रैंक 1, डिप्टी कलेक्टर। जो सबके डाउट हो गए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि एक जो चीज जो आपके लिए सच में वर्क की, मतलब जो अगर मैं पिन पॉइंट करना चाहूँ जो आपके लिए क्या बोलना चाहिए कि क्रक्स रहा पूरी जर्नी में, जो आपको हमेशा मोटिवेटेड रखी है, जो आपका फाइनल की रहा उस ब्लॉक को अनलॉक करने के लिए वो। एंड सेकेंड थिंग, ऐसे के लिए ऐसे में जैसे हम लोग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वर्ड लिमिट भी, एंड विद रिस्पेक्ट टू कैसे उसको डाइवर्स रखें। डाइवर्स एज इन नंबर ऑफ उसमें हमको एंगल्स देने पड़ते हैं, एक मोनोटोनस ना होता है, तो उसको आपने कैसे इंश्योर किया एट द सेम टाइम आगे उसके बाद। ओके, तो पहला चीज जो वर्क करी मेरे साथ, तो बेसिकली यही था कि मेरे पास मेंटर्स थे। ठीक है, जैसे जब मैं बिलासपुर में रहा, मैं 7 से लेकर 12 तक, तो मेरी पड़ोसी थी रुचि शर्मा। ठीक है, तो रुचि शर्मा राखी बांधती, तो मेरी मुंह बहन भी हो। तो ऐसा है कि वो जब मैं 2017 में पास आउट हुआ तब उनका रिजल्ट आया था, तो तब उनका 3rd रैंक लगी थी। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ कि जैसे मैं कोचिंग ज्वाइन किया तो वहाँ पे बहुत सारे असिस्टेंट डायरेक्टर्स थे, जैसे प्रफुल्ल साहू असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्रीज रैंक 3, विपिन लालवानी असिस्टेंट डायरेक्टर सेरिकल्चर रैंक 2, उसके बाद जितेंद्र कुमार रैंक 3rd ACF। इंग्लिश मीडियम वालों को सीजी पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इन द सेंस सर जैसे कन्वर्जन प्रॉब्लम, टेक्निकल वर्ड्स, तो सर उसके लिए क्या सॉल्यूशन है? देखो, पहला एक माइंडसेट ये होता है कि छत्तीसगढ़ में जितना भी काम होना है हिंदी में होना है। ठीक है, जितने एप्लीकेशंस आएंगे हिंदी में होंगे, आपको जो अपॉइंटमेंट लेटर आएगा वो भी शुद्ध हिंदी में होगा। इंग्लिश उतना प्रैक्टिकल नहीं है अभी छत्तीसगढ़ में, तो यू हैव टू डील इन हिंदी। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा ये कि छत्तीसगढ़ जीएस का जो मैंने जो फिगर आउट किया था वो ये था कि मैं रटता हिंदी में था, लेकिन ऑन द स्पॉट उसको इंग्लिश में डब कर लेता था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कलचुरी वंश के वास्तविक संस्थापक कलिंगराज थे। ठीक है, कलिंगराज वाज द रियल फाउंडर ऑफ कलचुरी डायनेस्टी। इजी है। ठीक है, अब जैसे कुछ टेक्निकल वर्ड आ गए, जिला खनिज न्यास। लैंग्वेज, फिलॉसफी और पेपर 7 का प्रिपरेशन कैसे होता है, क्योंकि पेपर 7 में मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं एक्चुअली, तो उसके प्रिपरेशन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ठीक है, जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज का पेपर है, तो उसमें जो बेसिक सोर्सेस है विनय कुमार पाठक और मैंने उसे प्रिपेयर करी थी। तो लैंग्वेज इज नथिंग बट वन डे एग्जाम्स में आए हुए पॉपुलर जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं का रिटर्न फॉर्म होता है। जितने भी पॉपुलर पास्ट ईयर क्वेश्चंस है ना, उस पर आप बोर्ड बना लीजिए, इंग्लिश हिंदी दोनों के। छत्तीसगढ़ में तो विनय कुमार पाठक से मोर और लेस 85 से 90% क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसको कर लीजिए। बस आपको रटना है और वहाँ पे लिखने की प्रैक्टिस होनी है। ठीक है, ये अगर लैंग्वेज का। फिलोसफी का ऐसा है कि फिलोसफी के ढंग के नोट्स है नहीं अवेलेबल इंग्लिश में, हिंदी मीडियम को मुझको उतना नहीं पता है। तो फिलोसफी का आपको बेसिक यही सेंस है कि उसका क्रक्स पकड़ लीजिए आप। ठीक है, जैसे अरिस्टोटल का थ्योरी ऑफ कॉजेशन है। ठीक है, हिंदी में शायद अरस्तु का क्या है, हाँ वो है। तो उसमें क्या है कि उसने 4 कॉजेस बता देते हैं। ठीक है, 4 कॉजेस बता देता है और घड़े का एग्जांपल लेके कंपेयर कर देता है। तो ये सब क्रक्स है। करंट अफेयर्स के बारे में पूछना था, जैसे प्रतियोगिता दर्पण और ये सारी चीजें आती हैं, सर जो शासन की तरफ से निकलता है और भी नोटिफिकेशन जो नए नए आते हैं सर, वो सब कहाँ से कवर करना चाहिए और कौन से साइट से पढ़ना चाहिए? क्योंकि ऑनलाइन भी पढ़ो है सर। करंट आपकी वीडियोस देखी थी, उसमें बताया, आप ही ने बताया था कि ऑनलाइन शासन की मतलब जो वेबसाइट है उससे पढ़िए, तो वेबसाइट से पता नहीं है कहाँ से उसको पढ़ना चाहिए। क्या देखो, करंट अफेयर ऐसा है कि कोई भी मैगजीन आपको करंट अफेयर की समझ नहीं दे सकती, आपको फैक्ट दे सकती है। ठीक है, तो एक डेली न्यूज़पेपर को फॉलो करना है, उसको फॉलो कर लीजिए। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के ट्विटर में CMO छत्तीसगढ़ और DPR छत्तीसगढ़, जो जनसंपर्क छत्तीसगढ़ की वेबसाइट है, वहाँ पे जो भी नया स्कीम से डिसीजन आते हैं ना कैबिनेट के, वो बहुत अच्छा एकदम एक पोस्टर टाइप का बना के देता है। तो वहाँ से एकदम ऑथेंटिक हो जाता है और दावा पत्ती में वो काम आएगा कि गवर्नमेंट के ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट किया गया है। तो इनको फॉलो कर लीजिए, फिर वो हो जाता है। जो क्वेश्चन पूछा है नरेंद्र से, एक क्वेश्चन था कि शिलापत्र या शिलापत्र उसमें पिपरदुला
और एक कुसुमी करके कुसुम करके कुछ ऐसा वर्ड, तो उसमें 3-4 इंफॉर्मेशन है, लेकिन उस बुक में सिर्फ उतनी है और 20 के हिसाब से उतना काफ़ी नहीं है, वो समग्र में दी हुई है। तो हम कैसे 3-4 बुक्स को जिस हिसाब से हर साल चेंज हो रहा है क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन और पैटर्न, तो बच्चों को एकदम क्या नया क्वेश्चन टाइप से लगता है, जैसे जोड़ी मिलाओ में दिया हुआ था, तो उसको हम कैसे हर बार नहीं बुक लें, उसके लिए वही बुक लेते जाएं। वो कहाँ से बच्चे जिनको नहीं मालूम है, जैसे यहाँ आने से पता चला कि उसमें हमको कंटेंट कम है जो हमारे पास मटेरियल है, फिर समग्र में देखे तो उसमें ज़्यादा मिला, वहाँ से पूछ दिया क्वेश्चन। तो वो कैसे हम एक अच्छा हमारे पास रहना चाहिए जो हमारे कोचिंग से नहीं मिल पा रहे, उसको कैसे करें? देखिए, सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि आपके बॉडी और माइंड की एक लिमिटेशन है, आप एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको ये नहीं देखना है कि उस 50-60 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे या फिर उस बुक से नहीं थे। अब ये देखो कि 45 क्वेश्चन वहां से थे, ठीक है। तो अब जिस प्रकार से नेचर हो रहा है ना सीजीपीएससी का कि वो मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे वो रानी विद्रोणी, क्या नाम था उनका, जोगराज कुंवर नाम था क्वेश्चन का, है ना। हाँ, तो उनका जो क्वेश्चन आया हुआ था कि 12 साल की उम्र में राजगद्दी में सवार है, तो देखिए ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, ये किसी बुक में नहीं दिया है। और इस छोटी सी इंफॉर्मेशन को आप अगर बुक से गैदर करने जाएंगे ना, आपको बहुत सारे पढ़ना, ऑलमोस्ट डबल पढ़ना पड़ेगा। तो इनपुट आउटपुट रेशियो की बात है। पेपर 2 है इसका बेसिकली, तो उसका प्रिपरेशन कब से करना है? बोलते हैं मतलब कुछ लोगों में देखे तो बोलते हैं कि 3-4 मंथ पहले से करते हैं, और उसमें भी कोई आइडिया नहीं रहता कि कहाँ से क्वेश्चन कर लेंगे मेंस का पेपर। तो वही कि उसका प्रिपरेशन कैसे करें? सो प्रिपरेशन करने का सबसे स्मार्ट तरीका ये है कि अगर कोई भी इशू है जो आपके डेली न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज में हफ्ते भर से ज्यादा आ रहा है, उस पर कैसे प्रिपेयर कर लो, ये सिंपल सी बात है, ठीक है। उस पर कैसे प्रिपेयर कर लो। और एसए के टॉपिक्स जो होते हैं वो जनवरी से लेके जून तक के बीच के आते हैं, मानते हैं, लेकिन जो साल भर मुद्दे चल रहे हैं ना, उस पर अगर ऐसे प्रिपेयर करके रखोगे तो उस एसेस जो इंडिविजुअल एसेस है दिसंबर के पहले तक, उनका एक पैराग्राफ जुड़ के भी आपका एसे बन सकता है। तो जो उस एसे की जो मल्टी डायमेंशनलिटी होती है, उस पर एक्सपर्टीज पाने के लिए आपको हर महीने या फिर हर हफ्ते आपको लग रहा है कि अगर क्रिप्टो करेंसी बहुत ज्यादा आ रही है तो क्रिप्टो करेंसी पे आप प्रिपेयर कर लो, ठीक है। इंडिया से बायो वॉरफेयर के बारे में बात कर रही है विपिन रावत जी, तो उस पर एक बार प्रिपेयर कर लो कि इंडिया का क्या थ्रेट है। जैसे आज के न्यूज़पेपर में आया है कि वो ड्रोन फिर से मंडरा रहे थे पीओके के बाउंड्री के पास, तो वो देख लो कि क्या क्या है, बॉर्डर पे क्या क्या चैलेंजेस है इंडिया को, तो उस पर आप प्रिपेयर कर लो, ठीक है। तो ऐसा है कि लास्ट में जब एसे आप लिखते हो ना एग्जामिनेशन हॉल में, तो ऑल टुगेदर नया एसे नहीं होता है, उसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, चंक्स है ना, वो बहुत बार आपको पुराने एसे से आते हैं। जैसे जॉब कर रहे हैं कोई, तो उस टाइम में कभी कभी हम लोग का लय टूट जाता है, हम लोग पढ़ते हैं, कुछ महीने पढ़ते हैं, फिर उसके बाद एकदम से ब्रेक हो जाता है, फिर उसके बाद फिर उसको गेन करते हैं, फिर उसी टाइप का चलता रहता है। तो उसको कैसे एक स्टेप फ्लो में कैसे हम लोग कर सकते हैं? मेरा भी यही क्वेश्चन था, जॉब के साथ प्रिपरेशन कैसे करें? ओके, फैमिली प्रेशर वीकेंड्स पे 6 घंटे पढ़े, फिर मंडे को कुछ नहीं पढ़े, इससे अच्छा है कि आप डेली 2 घंटे पढ़ लो, ठीक है। जो मिनिमम टाइम आप देख सकते हो ना अपने सबसे बिजीएस्ट डे में, उतना मेक श्योर कि आप हर दिन दो। आपको ऐसा नहीं करना है कि एक दिन 6 घंटा पढ़ना है, दूसरे दिन कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। एवरेज कितना लिखना, 3 घंटा, इससे अच्छा आप दोनों 3-3 घंटे पढ़ लो, ठीक है। तो आपको ये करना है, और उसमें भी डिपेंड करता है कि आपकी प्रिपरेशन हुई है या नहीं हुई है। अगर आप जॉब के साथ स्टार्ट कर रहे हो प्रिपरेशन तो इट इज डिफिकल्ट, लेकिन आपने एक बार अगर प्रिपेयर कर लिया है, उसके बाद आप किसी ग्रेड 3 जॉब में हो, फिर आपको ग्रेड 2 जॉब में जाना है, तो इट इज कंपैरेटिवली इजी, क्योंकि आपको पता रहता है चीज़ों को। मैं यही कहूँगा कि जो आप मिनिमम टाइम देख सकते हो एक पर्टिकुलर अपने बिजी ऑफिस वाले दिन में, तो उतना डेली देने की कोशिश करिए, एंड थोड़ा सा स्मार्ट रहिए अप्रोच में, है ना। एकदम गधा मेहनत नहीं करना है, खुद को स्मार्ट सोर्सेस कर लीजिए, खुद से रिसर्च करके मत जाइए टॉपिक में। अगर किसी पर्टिकुलर पब्लिकेशन ने निकाल लिए उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए कोई नोट्स, तो उसको ले लीजिए, तो वहाँ से बिल्ड करिए। खुद के मेहनत से ज़्यादा आप दूसरों के मेहनत पे बिल्ड करिए, यही आपका मेन फॉर्मूला रहेगा जॉब वालों के लिए। सर, और एक क्वेश्चन ये था कि जैसे कुछ लोग की पावर इतनी होती है कि वर्ड टू वर्ड बुकिश लैंग्वेज लिख सकते हैं, तो बुकिश लैंग्वेज लिखना इज मोर इम्पोर्टेंट कि आप अपने शब्दों में लिखें? उसका अर्थ का अनर्थ नहीं होना चाहिए, बस दैट्स इट, उतना ही है। तो सर बुकिश इज मोर इम्पोर्टेंट, उसका अर्थ का अनर्थ ना होता है, ठीक है, इतना ही है। मीनिंग सेम होना चाहिए। हाँ, मीनिंग सेम आना चाहिए, ठीक है। जैसे टिपिकल वर्ड है, जैसे अगर कोई ऑर्नामेंट है बहुत अगर,
उसको आप एकदम से लाइक बाइसेप बैंड तो नहीं बोलोगे ना, ठीक है? तो उसको ऐसे डबल कोट में मोटा ही लिखो उसको, तो इट विल बी मोर। अभी भी झिझक रहे हैं, क्या पूछें, है ना? लोग हमें देखेंगे तो भी ऑनलाइन में अवेलेबल रहेंगे, ठीक है? तो अगर आपको लगता है कि अभी नहीं पूछ पाए किसी कारणवश, तो अभी रुकेंगे तो नहीं, क्योंकि हम लोग को और भी दूसरी जगह जाना, ट्राइबल हॉस्टल में, है ना? वहाँ पे भी हम लोगों को उन बच्चों को थोड़ा सा सजेस्ट करना है, क्योंकि उनके आप तो बहुत अच्छे, है ना? हम लोग ये चाहते हैं कि वो भी इस प्लेटफॉर्म में है और वो भी डिप्टी कलेक्टर बने और बहुत सारे अच्छा काम करें छत्तीसगढ़ के लिए, ठीक? तो हमारी भी कोशिश यही है कि जिस आपको मिला, अगर कोई बाई चांस किसी का क्वेश्चन छूट गया होगा, ठीक है, या फिर भी कोई दिक्कत है, तो ये ऑनलाइन अवेलेबल रहते हैं, ठीक है? हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, ठीक है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, कि इस पूरी टीम में मैं ही बस सामने दिखता हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो रहती है वो पेपर से लेके, है ना, टाइपिंग, और कुछ तो हमारे टाइपिंग स्टाफ वाले रायपुर के ना कीमती क्लास के बाद भी बैठे रहे। आप लोग करेंट अफेयर्स की क्लास थी लोगों को, है ना, 10:30 तक, उसके बाद भी बैठ रहे, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कोशिश करते रहिए, इस साल ये है, मैं चाहता हूँ अगले साल आप लोग यहाँ पे इस स्टेज को शेयर करें, ठीक है?